ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। अभी मैंने एक एक मिनट के 2-3 नुस्खे घरेलू दिए और ये कोई मामूली ग्रंथ के नुस्खे नहीं है। इस ग्रंथ का नाम है रस राज महोदधि। इस ग्रंथ से ये नुस्खे दिए, बहुत सरल, हर गरीब आदमी कर सकता है। अब मैं जो आपको नुस्खा दे रहा हूँ वो भी घरेलू है और इतना परफेक्ट है कि इन्होंने लिखा है कि इसकी गोली 40 दिन तक जो ब्रह्मचर्य के साथ में खा ले तो जो चमत्कार दिखे, उन चमत्कारों को लिखने की ताकत नहीं, परीक्षा करके देख लें। अब बोलो, इतना दावे के साथ इन्होंने कहा है। अब मैं इसके कंटेंट्स आपको समझाता हूँ। देखो, जो बड़ी सीप होती है, सीपी, तो जिसके अंदर से मोती निकल जाते हैं, तो सीपड़ी सस्ती मिलती है। तो 5 तोला ये लें। तो आजकल मैं आपको बता रहा हूँ सरलीकरण, ये बाज़ार के अंदर मुक्ता सुक्ति पिष्टी के नाम से आपको मिलेगी। मुक्ता सुक्ति पिष्टी ये साधारण है, कोई महंगा आइटम नहीं है, क्योंकि अपने को मोती नहीं लेना। जिस चीज़ में मोती रहा है, हाँ, वो चीज़ लेनी तो सस्ती मिलेगी। मुक्ता सुक्ति पिष्टी के नाम से आप हाँ, ये 5 तोला ले लेवें और इसको 3 दिन तक खूब खरल कर लेवें। तो आपको अब खरल करने की ज़रूरत नहीं, ये पिसी हुई आपको मिलेगी, है ना। पहले के वक्त के अंदर सीधी सीप ला कर के और उनको दूध में उबाल के और उसको खरल करते थे। आजकल विज्ञान बहुत बढ़ गया है, तो आपको बनी बनाई मिलेगी। 5 तोला लेवें मुक्ता सुक्ति पिष्टी, 5 तोला, और दाल मखाना 5 तोला और मिश्री 5 तोला। सबको बारीक पीस छानकर मिला लें। उसके बाद बढ़ के दूध में भिगोकर, जो छोटे बेर होते हैं लाल रंग के, इनके बराबर की गोलियां बना करके और छाया के अंदर सुखा लेवें। सूखने के बाद बिल्कुल आप उसको बढ़ लेवें शीशी में। तो ये लिखते हैं कि इसकी एक गोली सुबह बिल्कुल कोई चीज़ खावे नहीं, मुंह के अंदर डाल करके और पाव भर गाय का दूध मिश्री मिला हुआ पी लेवें। फिर आगे लिखते हैं सुबह 1 गोली खाएं। अगले दिन ये लिखते हैं कि दूसरे दिन 1 गोली सवेरे और 1 गोली रात को खाएं। ध्यान से सुनो आप मेरी बात को। पहले दिन सुबह 1 गोली, उसके अगले दिन 1 गोली सुबह और 1 गोली रात को दूध के साथ, और तीसरे दिन 2 गोली सवेरे और 2 गोली सवेरे और 2 गोली रात को, ये तीसरे दिन भी खावें। इस तरह ये लिखते हैं कि 11 दिन खावें तो धातु के सर्व रोग जड़ से नाश हो। अगर कोई पुरुष इस गोली को 40 दिन तक ब्रह्मचर्य के साथ खा सके तो जो जो चमत्कार मालूम हो वह लिखने में नहीं आ सकता। वाह!
परीक्षा करके देखो। कुल मिला के इसका मैं आपको सरलीकरण कर देता हूँ, क्योंकि आप तो मुझको ही पूछोगे। देखो मैं एक बार और बोल के और इसको बिल्कुल सरलीकरण कर देता हूँ। आपको मुक्ता सुक्ति पिष्टी 5 तोला लेनी और ताल मखाना 5 तोला लेना, मिश्री 5 तोला लेना। इनको सबको पीस करके रख लेवें। फिर देखो ये थोड़ा मेहनत का काम है, आपको ज़्यादा नहीं, इतना ही बड़का दूध इकट्ठा कर लेवें कि इस चूर्ण को उसके अंदर आटे की तरह गोंद करके और लाल बेर के बराबर गोलियां बना करके और छाया के अंदर सुखा लेवे। अब आपको कुछ नहीं करना, सुबह 1 गोली और शाम को 1 गोली, सुबह निराहार और रात को सोते वक्त, ये आप गाय के दूध से लें। 3 दिन तक तो इस तरह लें। उसके बाद 2 गोली सुबह और 2 गोली रात को। ये आप 14-21 दिन ले सकते हैं लगातार। तो इससे वही फ़ायदा होगा जो मैंने बताया है। अब ये तो कहता है कि लिखने में ही नहीं आता, बताओ इसके लिखने में नहीं आता हैं? ये देखो आप कितने मोटे मोटे अक्षर हैं, ये देखो। क्या करूँ मैं, हाँ? अब मैंने इसके ऊपर विचार किया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो, देखो एक तो ये जो मुक्ता सुक्ति पिष्टी है जो सीप से बनती है, इसमें बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जब मुक्ता मोती की पिष्टी होती है, इसमें से निकलने वाला मोती, उसका भाव ही 500 रुपया 1 ग्राम का है। तो ये उसी का खोल से बनी हुई है। तो ये कैल्शियम इसमें बहुत होता है और आपके शरीर को मजबूत बनाएगा कैल्शियम होने की वजह से। दूसरी, इसकी तासीर ठंडी होती है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो ताल मखाना, अब ताल मखाने के कितने गुण होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं। और मिश्री, अब बस ये 3 चीज़ें ही हुई है ना। अब इसके अंदर सबसे पावरफुल इन्होंने क्या चीज़ लिखी है, बड़के दूध के अंदर इस चूर्ण को डाल करके चने के बराबर अथवा लाल बेरी के बराबर गोलियां बना करके छाया में सुखावें। और खाने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, शरीर पे कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं। 40 दिन खाओ, 21 दिन खाओ, 15 दिन खाओ, लेकिन खटाई का तो परहेज और तली हुई चीज़ों का ये तो रहेगा। और जो 18 से लेकर 70 साल तक जो अधिक उम्र के हैं तो उनको 21 दिन का ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कोड़ियों का नुस्खा है। बस एक खाली बड़का दूध, अरे किसी को भी आप बोल करके बड़का दूध, खूब दूध निकलता है पत्ते तोड़ते, सुबह सुबह ही बड़के दूध का इकट्ठा करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। ये नुस्खा आप ये मत कभी दिमाग में एक चीज़ मत लाओ कि हमें स्वर्ण भस्म चाहिए, चांदी भस्म चाहिए, मोती भस्म चाहिए। अरे इनको आग लगाओ सालों को, भस्मों को, ये खुद आपको भी भस्म कर देगी, आपकी जेब को भी भस्म कर देगी। ये क्या कम है, ये क्या कम है कि मर जाने पे
दुनिया याद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। तो एक बार देखो तो सही मेरे भाइयों, ये बना लो न, 150 रुपये का ही मामला है और मुझको याद करोगे। हाँ, थैंक्स।